हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा फिस्ट में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, और बायोकेमिस्ट्री की पहली यूनिट है जैसे बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो क्लासिफिकेशन जैसे 5 पार्ट में डिवाइडेड करा गया है। तो पहला पार्ट था उसमें कार्बोहाइड्रेट। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन देखेंगे और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन या कंपाउंड जो कि प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोलाइसिस से। ठीक। तो हम कार्बोहाइड्रेट को शुगर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन शुगर कब कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट को, इसके बारे में देखते हैं। शुगर इज अप्लाइड टर्म टू कार्बोहाइड्रेट सोल्यूबल इन वाटर एंड स्वीट टू टेस्ट। हम कार्बोहाइड्रेट को शुगर तब बोलते हैं जबकि वो सोल्यूबल होता है वाटर में और स्वीट होता है टेस्ट में। ठीक। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? इसका जनरल फार्मूला होता है CH2O का होल एन। तो जैसे क्या इसका जनरल फार्मूला होता है CH2O का होल एन। अगर हम एन की जगह पे 3 वैल्यू पुट करते हैं, मतलब इसकी जगह पे 3 वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, 4 वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, इसके बारे में देखते हैं पहले। जैसे कि हमारा नॉर्मल फार्मूला होता है CH2O का एन। अगर हम इसकी जगह पे एन की जगह पे 3 रखते हैं तो C3H6O3, जिसको हम बोलते हैं ट्रायोसेस। अगर एन की जगह पे 4 पुट करते हैं तो क्या आता है, C4H8O4, जिसको बोलते हैं हम टेट्रोसेस। तो इसी तरीके से जो इसका मतलब इसकी जगह पे वैल्यू पुट करते रहते हैं, ये इसका नॉर्मल फार्मूला होता है, इसका जनरल फार्मूला। वेयर अगर एन की वैल्यू कम होती है 3 से, तो सेटिस्फाइड दैट दिस कार्बोहाइड्रेट आर इन फैक्ट कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब होता है कि अगर एन की वैल्यू 3 से कम है तो इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट या फिर इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन इधर से देखते हैं हम। पहला फंक्शन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? प्रोवाइड करता है एनर्जी को और रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी कि ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन को इंक्रीज करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है इसका? इट विल प्रिवेंट द डिग्रेशन ऑफ स्केलेटल मसल एंड अदर टिश्यूज सच एज द हार्ट, लीवर एंड किडनी। ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है स्केलेटल मसल और टिश्यू के डिग्रेशन को, जैसे कि हार्ट, लीवर एंड किडनी। इसमें क्या होता है, इसे मतलब समझते हैं हम थोड़ा। जैसे कि हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की, मतलब जैसे हम फूड खाते हैं या मतलब कार्बोहाइड्रेट को ना लें हमारे शरीर में, तो क्या होगा, ये हार्ट, लीवर और किडनी अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। तो ये क्या करता है? डिग्रेशन को प्रिवेंट करता है और हमारे हार्ट, किडनी और लीवर को सही से काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक। एंड नेक्स्ट, इट प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है ब्रेकडाउन को प्रोटीन के, मतलब जैसे क्या हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की, तो प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारे शरीर में पहले से ही कार्बोहाइड्रेट है, तो वो मतलब इसका ब्रेकडाउन नहीं होने देता प्रोटीन का, और खुद ही मतलब एनर्जी के रूप में यूज़ होता रहता है। एंड नेक्स्ट अब क्या होता है, 4 पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट आल्सो हेल्प विद फैट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमेशा हेल्प करता है फैट को मेटाबॉलिज्म करने में। इफ़ द बॉडी वाज इनफ एनर्जी फॉर इट्स इमीडिएटली नीड्स, जबकि हमारी बॉडी को एकदम एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब क्या करता है ये, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है फैट का मेटाबॉलिज्म करके। इट स्टोर एक्स्ट्रा एनर्जी एज फैट। ये क्या करता है? एक्स्ट्रा एनर्जी को मतलब फैट के रूप में स्टोर करके रखता है, जिसका क्या मतलब एकदम मतलब मेटाबॉलिज्म करके हमारे। तो हमने पढ़ा है भी इसका मतलब फंक्शन पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है इसका? मतलब कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में क्लासीफाई करा गया है। नंबर 1 पे आता है हमारा मोनोसैक्राइड, नंबर 2 पे आता है हमारा ओलिगोसैक्राइड, नंबर 3 पे आता है हमारा पॉलीसैक्राइड। तो मोनोसैक्राइड क्या होता है? मतलब मोनोसैक्राइड के बारे में पढ़ेंगे, ओलिगोसैक्राइड के बारे में पढ़ेंगे और पॉलीसैक्राइड के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम मोनोसैक्राइड क्या होता है। मोनोसैक्राइड सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैक्राइड क्या होता है? एक सिंपल ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट का। इसका जनरल फार्मूला यही होता है CnH2n का होल एन। और ये क्या होता है? एक मतलब मोनो के नाम से ही समझ रहे हैं हम कि मोनो का मतलब होता है सिंगल। ये होता है सिंगल यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, कैन फर्दर हाइड्रोलाइज, जो कि कभी भी कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, जो कि कभी भी मतलब हाइड्रोलाइज नहीं होती। अब आप सोच लीजिए ये मेरा एक ही पेन है, इसकी तरह हम एक और पेन नहीं बना सकते ना इसी की तरह से। तो ये सिंगल है, इसी को हम मोनोसैक्राइड बोलते हैं। मतलब ये एक पेन है, ये मतलब हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता।
इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप। ये दो भागों में डिवाइडेड करा गया है, दो भागों से इसको हम मतलब डिवाइड कर सकते हैं, मतलब दो भागों, ये दो प्रकार का होता है। नंबर ए बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप पे और बेस्ड ऑन कार्बन आइटम, नंबर ऑफ कार्बन आइटम पे। तो पहले हम यही पढ़ लेते हैं बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या होता है, एल्डोज होता है। ये एल्डोज क्या होता है, तो एल्डोज में क्या होता है, ये एल्डिहाइड स्ट्रक्चर होती है एल्डोज में। जैसे कि हमारे हो गए ग्लिसरील्डिहाइड और ग्लूकोज और राइबोज। और दूसरा था हमारा कीटोज। कीटोज में क्या होता है, हमारी कीटोन स्ट्रक्चर होती है। तो ये इसका एग्जांपल होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और फ्रक्टोज और राइबोलोज। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये ग्लूकोज क्या होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप में होते हैं, और ये फ्रक्टोज क्या होता है, ये कीटोज ग्रुप में होते हैं। एंड नेक्स्ट अब जैसे कि हमने देखा था पहले बेस्ड ऑन द, अब दूसरा पॉइंट है इसका, ये बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम। नंबर ऑफ कार्बन आइटम ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला पे, जो फार्मूला हमने पीछे देखा था उसी पे है। मतलब CH2O का एन जो था वो फार्मूला, उसी की जगह वैल्यू पुट कर दी थी। तो यहाँ पर ये क्या होता है ट्राइस। अगर यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो ये होता है ट्राइसोस, अगर 4 पुट करते हैं तो ये होता है टेट्रोसिस, और 5 पुट करते हैं तो पेंटोसिस, 6 पुट करते हैं तो आता है हमारा हेक्सोसिस, और 7 पुट कर दें तो हाइप्रोसिस। अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये एल्डियोस में इसका एग्जांपल हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कीटोज में इसका एग्जांपल हो जाता है डाईहाइड्रोक्सीटोन। अगर हम 4 पुट करते हैं इसकी जगह पे, एन की जगह पे, तो हमारा एल्डोज में फॉर्मूला हो जाता एग्जाम्पल हो जाता है इसका राइथ्रोस, एंड कीटोज में फॉर्मूला होता है इसका इराइथ्रुलोज। अगर हम वैल्यू पुट 5 करते हैं तो इसका एल्डोज में एग्जाम्पल होता है राइबोज, एंड कीटोज में इसका एग्जाम्पल होता है राइब्यूलोज। ठीक, अगर हम वैल्यू पुट 6 पुट करते हैं एन की जगह पे तो ये हेक्सोज तो होता ही है, और इसका एल्डोज में एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, और कीटोज में एग्जाम्पल होता है इसका फ्रैक्टोज। अगर वैल्यू हम एन की जगह पे 7 पुट करते हैं तब इसका ये हो जाता है हेप्टोसस, और इसका एल्डोज में एग्जाम्पल होता है ग्लाइकोहेप्टोज, एंड कीटोज में इसका एग्जाम्पल होता है शैडोहेप्टोज। तो ये मतलब हमने अभी देखा इधर से बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम, मतलब जो हमारा फॉर्मूला था CH2O का होल एन, उसी की जगह पर 3 वैल्यू पुट करी है तो हमारा ट्राइसोसिस है, और इसका एग्जांपल मतलब एल्डोज में होगा ग्लाइसरॉल्डिहाइड, और कीटोज में होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक, अब जैसे कि हमारा नंबर 2 था ओलीसैकेराइड्स। ओलीसैकेराइड क्या होते हैं, ओलीसैकेराइड क्या होते हैं, सिंपली समझते हैं इसको। ये कंटेन होते हैं 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल। ये जो है ना 2 से 10 मतलब 2 से 10 मॉलिक्यूल सैकेराइड से कंटेन होते हैं विच आर लाइब्रेटेड हाइड्रोलाइसिस। ये हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं, मतलब जैसे कि हमारा मोनो था वो मतलब सिंगल ही था, वो मतलब हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता था। अगर ऐसे अभी मेरे पास 2-3 पेन है, मैं इनसे बताता हूँ। मतलब ये मतलब हमारे 2 से 10 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल हो गए, तो हम इसको मतलब आराम से हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं एक एक करके। तो ये हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और इसको हम 2 भागों में डिवाइडेड करते हैं, डाईसैकेराइड में और ट्राईसैकेराइड में। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं डाईसैकेराइड और ट्राईसैकेराइड क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डाईसैकेराइड क्या होता है। ए फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड, दीज गिव 2 यूनिट ऑफ द सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। ये क्या होता है, फर्दर क्लासिफिकेशन होता है ओलिगोसैकेराइड का, और ये देता है 2 यूनिट देता है सेम और डिफरेंट, 2 यूनिट देता है सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड की हाइड्रोलाइसिस पर। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये 1 मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज का देता है और 1 मॉलिक्यूल देता है फ्रक्टोज का। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें ट्राईसैकेराइड क्या होता है। ट्राईसैकेराइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट दैट ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 3 मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट दैट ऑन हाइड्रोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस होने पे 3 मॉलिक्यूल देता है मोनोसैकेराइड, वेदर सेम और डिफरेंट, जो कि सेम भी होते हैं और डिफरेंट भी होते हैं। एन एग्जांपल इज रैफिनोज, जैसे कि इसका एग्जांपल होता है रैफिनोज। एंड नाउ अब हम देखते हैं तीसरा इसमें पॉलीसैकेराइड क्या होता है। तो पॉलीसैकेराइड का मतलब, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। लेकिन ये शुगर नहीं होता क्योंकि ये टेस्टलेस होता है, और शुगर हम तभी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को शुगर हम तभी बोलते हैं जब क्या वो मतलब सोल्यूबल हो और स्वीट हो। तो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, ये टेस्टलेस होते हैं एंड फॉर्म कोलाइड विद वाटर, और ये वाटर के साथ कोलाइड फॉर्म में रहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब होता है सेम यूनिट, जबकि सेम यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं तब
होमोपॉलीसेकेराइड होता है, इसका एग्जांपल होता है स्टार्च, इन्युलिन, डेक्सट्रिन एंड ग्लाइकोजन एंड हेट्रोपोलिजन। जब क्या डिफरेंट यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं तब इसको हेट्रोपोलीसेकेराइड बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिपिड के बारे में। लिपिड को डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। लिपिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एक्सटर्नल एग्जाम। वो बहुत बार पूछा गया है एक्सटर्नल एग्जाम में, लिपिड को पूरा ही पूछता है, राइट इन शॉर्ट नोट ऑन लिपिड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लिपिड के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड क्या होता है, लिपिड का क्लासिफिकेशन एंड उसके फंक्शन। तो ये अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना कैसा लगी वीडियो, और जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।